दोस्तों, बैंक जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आजकल वहाँ मिस सेलिंग जैसी घटनाएं खूब हो रही हैं। दोस्तों, वैसे ग्राहक जिनको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है, उनको इंश्योरेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके साथ ये घटनाएं खास करके ज़्यादा हो रही हैं। यदि आपको कुछ नहीं पता है और आप बैंक में जा रहे हैं कुछ पैसा लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी एडवाइस दे रहा है वो आपके हित को ध्यान में रखकर एडवाइस दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पे बैंक वालों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को वो सेल करें। जिन लोगों के साथ इस तरह की फ्रॉड हो चुके हैं उनको पैसा कैसे वापस लेना है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड होता कैसे है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बैंकिंग फ्रॉड हो कैसे रहा है, ये कोई ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। ये आमने सामने दो व्यक्ति बैठ के बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर और एक बैंकर होता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो बैंकर के बातों में आ जाता है और पैसा लगा देता है। लेकिन असल में उसको लाइफ इंश्योरेंस की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। वो गया तो होता है बैंक में एफडी के लिए, बट वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर के आ जाता है। तो चलिए इस पूरे वाक्य को समझते हैं। इसमें जो मेन फैक्टर है वो है कि बैंकर, कोई भी बैंक का जो स्टाफ है, आपको ज़्यादा ब्याज का लालच देता है। वो 10 से 12% के आसपास का ब्याज का लालच आपको देता है। जनरली एफडी में तो इतना मिलता नहीं है, इसलिए आप या कोई भी जो ग्राहक होते हैं वो इस ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में वो फंस जाते हैं। उनको लगता है कि चलो जी, एफडी से मिलता जुलता प्रोडक्ट है और यहाँ अगर मुझे 10 से 12% का ब्याज मिल जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बैंक वाले आपसे ये कहते हैं कि उनके पास एक नई स्कीम है। जब आप एफडी के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि उनके पास एक नई स्कीम है जिनमें 10 से 12% का आपको ब्याज मिलेगा। अब ज़्यादा ब्याज के लालच में आप ये भूल जाते हैं कि आप गए थे एफडी कराने के लिए। ठीक है, आप अपना बेसिक गोल भूल जाते हैं कि आप एफडी कराने के लिए गए थे, बट उनके हाई इंटरेस्ट का जो वो लालच दे रहे हैं उसके चक्कर में आप आ जाते हैं। तो वाकई क्या 10 से 12% आपको ब्याज मिलता है इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट पे? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे आपको इतना ब्याज नहीं मिलता है। ये तो आपने समझ लिया कि अब कैसे ये होता है, यानी लालच के चक्कर में सारा गेम हो जाता है। अब ये जानिए कि आपको इससे बचना कैसे है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि 10 से 12% आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एफडी के बारे में भी होनी चाहिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में भी होनी चाहिए। तभी आप देखिए सामने वाले के अगर वो आपको अपने झांसे में फंसाना चाह रहा है तो आपको बच के कैसे निकलना है। जब यदि आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं निकल सकते। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे देता हूँ। तो चलिए पहले मैं एफडी और ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आप कैसे उनके झांसे में नहीं आएंगे ये भी मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। आपका पैसा इसमें डूबता नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होता है। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात की जाए तो एफडी में लिक्विडिटी हाई रहता है। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ ये हो गया कि आप जब चाहे अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो 10 दिन के बाद हो, चाहे 2 महीने के बाद हो। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एफडी किया और आपको 6 महीने के बाद ही पैसे की ज़रूरत हो गई, अब जाके एफडी को तोड़ करके पैसा ला सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जब आप एफडी करवाने जाते हैं ना तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए एफडी आप करा सकते हैं। आमतौर पे दूसरे प्रोडक्ट में इस तरह की सुविधा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न होता है, जो ब्याज होता है, वो पहले से सुनिश्चित किया हुआ रहता है, पहले से ब्याज तय रहता है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है, पहले ही आपको बता दिया जाता है। जिस दिन आप एफडी करवाएंगे उसी दिन बता दिया जाता है कि यदि आप 2 साल के लिए अगर एफडी कराएंगे तो आपको इतना ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए कराएंगे तो इतने % का ब्याज मिलेगा। कई बैंक में आपने एक एफडी इंटरेस्ट रेट का एक डिजिटल बोर्ड भी देखा होगा जिस पे एलईडी लाइट से लिखे रहते हैं, रेड कलर के एलईडी लाइट होते हैं। तो वहाँ पे
एफडी के इंटरेस्ट रेट लिखे रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए एफडी अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो एक नॉमिनल से चार्ज होता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। ये चार्ज आपको 0.5 से लेकर के 1% तक का होता है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज यही रहता है चार्ज। मान लीजिए कि आपने 2 साल के लिए एफडी किया और उसको प्री मैच्योर यानी कि आपने उसको 1 महीने में ही उस पैसे को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो एक प्री मैच्योर विड्रॉल चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो 0.5% से लेकर के 1% हो सकता है। तो अब इसमें होगा क्या कि आपका पैसा जितना दिन रहा है उतने दिन का ब्याज मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो ये विड्रॉ उसके ऊपर जो पेनल्टी लग रहा है वो 0.5% से लेकर के 1% वो आपको काट लिया जाएगा। तो ये नॉमिनल सा चार्ज है, बट आप लिक्विडिटी तो हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइए। कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 6 से 7% तक का ब्याज आपको मिल जाता है। अब आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दरों में बदलाव होता है उसकी वजह से एफडी का इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब आप एफडी लेंगे उस समय जो आपको रेट बताया जाएगा वो आपके एफडी के लिए फिक्स हो जाता है। तो एफडी आपने देख लिया, एफडी बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं इसमें ज़्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं। हालांकि ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये महंगाई से ज़्यादा ब्याज आपको नहीं दे पाता है, यानी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, बट ये सेफ़ है, इसमें लिक्विडिटी हाई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स रिटर्न है। तो ये सारे इसकी खूबियाँ हैं और इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, महंगाई से ज़्यादा इसका ब्याज नहीं आता। इस वजह से ये एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट जो कि इंश्योरेंस है। यदि आप बैंक जाएंगे तो एफडी के लिए, तो वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि एफडी के लिए आप आए हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। ज़्यादातर उनका जो रुझान होता है वो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ होता है, और वो भी एंडोमेंट प्लान यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है उसकी तरफ, क्योंकि इसमें उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, उनके बिजनेस टारगेट जल्दी हो जाते हैं। तो अब इसको समझ लीजिए। सबसे पहले एंडोमेंट का मतलब समझ लीजिए। एंडोमेंट का मतलब हुआ बंदोबस्ती। मृत्यु के बाद परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिले, इसका बंदोबस्त किया जाता है इस प्लान में। सिंपल भाषा में ये है कि ये एक बंदोबस्ती प्लान है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, पैसा डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से जो इस एंडोमेंट प्लान का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही लगाए जाते हैं, तो ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब लिक्विडिटी की बात करते हैं। एंडोमेंट प्लान में लिक्विडिटी नहीं होती है, यानी कि बीच में पैसा आप नहीं निकाल सकते। यदि आपने 10 साल का प्लान लिया, 15 साल का प्लान लिया या 20 साल का प्लान लिया तो आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन बैंक में आपको बताया जाता है कि आप 3 साल के बाद निकाल सकते हैं। तो उस पर मैं अभी आऊँगा। तीसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात जो हमने एफडी में की। एंडोमेंट प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता। एंडोमेंट में यदि आप प्लान ले रहे हैं तो 10 साल, 15 साल या 20 साल इस तरह के पीरियड के लिए आप ले सकते हैं। अब 10 साल की जगह आप कहिए कि 8 साल दे दीजिए, नहीं दे सकते जी। 5 साल दे दीजिए, नहीं दे सकते जी। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिक्स रिटर्न। तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि लगभग फिक्स है, लेकिन ये कहना गलत है कि इसमें रिटर्न फिक्स है, क्योंकि इसमें बोनसेस मिलते हैं। अब बोनस फिक्स होता नहीं है, हर साल बोनस अनाउंस किया जाता है। आमतौर पे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को नहीं मिलता, तो आप मान कर चल सकते हैं कि जो रिटर्न पीछे मिलता आया है वही रिटर्न आपको आगे भी कंटिन्यू होगा। कितना रिटर्न इस पर मिलेगा, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 5 साल में यदि आप पॉलिसी को सरेंडर कर दें तो कितना आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा, यानी कि कितना पैसा आप वापस ले पाएंगे। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया निवेश किया है और 5 साल के बाद यदि आप उसको विड्रॉ करने जाएं और 5 साल में मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम दिया है, ओवरऑल मैं लेके चल रहा हूँ, तो 50% यानी कि 50 रुपया ही उसका सरेंडर वैल्यू लगभग बनता है चौथे और 5वें साल में। अगर तीसरे साल जाएंगे तो उसका सरेंडर वैल्यू 30-35% ही बनता है। तो यदि बैंक में आपसे ये कहा जाए कि 3 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आप उनसे साफ साफ पूछिएगा कि आप पूरा पैसा देंगे विथ ब्याज या सरेंडर वैल्यू देंगे।
ये सिर्फ वर्बली नहीं, आप उनके ब्रोशर पे देख लीजिएगा। अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न्स जो होता है यहाँ 4.5 से 5.5% का नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है। सारे पॉइंट्स लगभग हमने कवर कर लिए। टैक्स बेनिफिट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेफ है, लिक्विडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, फिक्स रिटर्न नहीं है, सरेंडर वैल्यू आपको दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है इस प्रोडक्ट का। यानी आपका पैसा है, आप अगर कोई इमरजेंसी आई तो आप विड्रॉ करेंगे यानी कि आपको पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा, जिसमें कि आपको देख रहे हैं कि बहुत नुकसान होता है। अब इस एंडोमेंट प्लान का प्लस पॉइंट क्या है, आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस इस प्रोडक्ट में मिलता है। और लाइफ कवर बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के पास होना चाहिए, ताकि आपके ना रहने पर आपके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिले। तो ये थे एफडी और लाइफ इंश्योरेंस के कुछ बेसिक डिटेल्स। तो दोस्तों प्रोडक्ट की एक बेसिक जानकारी आपको मिल गई है। दोनों प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों को आपस में कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। आपको बीमा चाहिए तो बीमा लीजिए, आपको एफडी चाहिए तो एफडी लीजिए। यदि बैंक वाले भी सब कुछ बताकर इंश्योरेंस बेचें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको फ्रॉड से कैसे बचना है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई एंडोमेंट प्लान के लिए बोले या इस तरह से मिले जुले स्कीम के बारे में आपको बताए, तो सिर्फ आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस में लिक्विडिटी होता ही नहीं है। इंश्योरेंस के किसी प्लान से आप जब चाहे आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए तो आप एफडी ले रहे हैं। यही बात जब आपको इंश्योरेंस लेने के लिए कहा जाए, आप उनके सामने अपनी इसी बात को रखिएगा कि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि आप लिक्विडिटी की बात करेंगे, और लिक्विडिटी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में नहीं होती है। तो आप सामने वाले को ये समझाएंगे कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर आप अपना पैसा निकाल सकें, और आपके इस ज़रूरत को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एफडी। हालांकि म्यूचुअल फंड में प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक वाले आपको म्यूचुअल फंड नहीं बेचेंगे। तो आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एफडी या इंश्योरेंस। तो एफडी आपके ज़रूरत को पूरा करता है, यानी कि आपको लिक्विड प्रोडक्ट चाहिए, और एफडी में लिक्विडिटी हाई रहता है। और कोई जब आप इतनी बात कहेंगे तो कोई भी आपको गलत प्रोडक्ट देने से पहले भी सोचेगा, क्योंकि जब आप इतनी जानकारी रखते हैं कि जब आप उनके क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, तो फिर आपके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। दोस्तों अब जिनके साथ फ्रॉड हो गया है उनको क्या करना चाहिए, यानी कि पैसे कैसे वापस आएंगे। मान लीजिए कि आप 2 लाख रुपए लेके गए और वहाँ आपने कोई बीमा ले लिया है जो कि आपको नहीं चाहिए था, फिर आप उसको वापस कैसे लेंगे। तो आपके सामने क्या विकल्प है, इसको जानिए। आपके पास ना फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन का। अब ये फ्री लुक पीरियड होता क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक नियम होता है जिसके तहत ग्राहक को अपने पॉलिसी बॉन्ड पूरी तरह से पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि जब आपके पास घर में पॉलिसी बॉन्ड पहुँचे, ठीक है, उस दिन से 15 दिन का टाइम होता है। आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, सारे टर्म कंडीशंस को देख लीजिए कि बैंक में जो आपसे कहा गया है क्या वो सही है, क्या वो मैच कर रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो 15 दिन का टाइम होता है, आप इस पॉलिसी को ले जा कर के सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, जितना आपने इसमें दिया होगा वो सारा का सारा आपके पास वापस आ जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आप सरेंडर करने जाएं तो एक लेटर लिख के ले जाएं कि आप किस वजह से इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, और लेटर वहाँ जमा करने के साथ साथ उसकी लेटर की एक कॉपी के ऊपर रिसीविंग ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना स्टाफ मुकर जाए कि हाँ जी आपने दिया ही नहीं है, या आपने फला डेट को दिया है और 15 दिन तो क्रॉस हो गया। तो इस सब गलतियों से बचने के लिए आपके पास ये एक हथियार तो होना चाहिए ना कि मैंने रिसीविंग ली है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि जिस दिन आपने पैसा दिया उस दिन से, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको बॉन्ड आए, भले ही बॉन्ड 1 महीने के बाद आपके घर पे आए, लेकिन
जिस दिन आपके या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने उसको रिसीव कर लिया उस दिन से गिनती चालू हो जाती है, और उनके पास भी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आजकल बॉन्ड या तो स्पीड पोस्ट से आपके पास आएगा या फिर किसी अच्छी कुरियर कंपनी से आएगा, यानी ब्लू डार्ट वगैरह से आते हैं, तो उनके पास प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपके पास किस दिन को आया है और आप उनके ब्रांच में किस दिन सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी मुझे सुनने को मिला है कि इस ब्रांच में आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते, तो आपको किसी और ब्रांच में भेज दिया जाएगा। यानी कि पॉलिसी तो आप इस ब्रांच से ले सकते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर करने की बात आएगी तो आपको कहा जाता है कि इस ब्रांच में ये हम सरेंडर नहीं लेते हैं, दूसरे ब्रांच में। तो आप उनसे बहस ना करें, आपके पास चूँकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, मिस्टेक तो आप ही से हुई है, आपने गलत प्रोडक्ट लिया है, तो आपको इमीडिएटली दूसरे ब्रांच में चले जाइएगा और उसको सरेंडर कर दीजिएगा। सरेंडर करने के दौरान भी आपसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, आप बोलिएगा कि हाँ मुझे नहीं लेना ये पॉलिसी, ये सरेंडर कर दीजिए, वो कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए ये वीडियो था मेरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपने पैसे को बचा पाएंगे, क्योंकि आजकल पैसे बचाना भी एक बहुत टफ काम हो गया है। तो इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।